चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आइनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खतूत में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। लिखा, 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत पंजाब की जानिब से मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इजहार नाराजी जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स और माफियाज मौजूद हैं। अफसरान को समझना होगा कि स्मोक बहुत अहम मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आज लाहौर में सूरज ऐसे ही चमक रहा है जैसे इस्लामाबाद में चमकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मारगिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, सीडी अपना काम क्यों नहीं करता? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? जस्टिस मजहर ने मारगिला हिल्स में हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी दिन। ट्रेडिंग के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,09,000 की सतह भी अबूर कर गया। पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादले के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मौशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और माशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली फ़वाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और इदारों में दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरा का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने फितनल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश किया है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, गजा में मजालिम की मजम्मत भी की गई। फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी। 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। APC में तमाम 16 जमातें थीं सिवाय PTI के। आपने शिरकत ना करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। बानी PTI का माइंड सेट है अदालतें उनके कहने पर चलें। हमेशा हक व सच के लिए लड़ना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमाओं उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। PTI रहनुमा उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया।
नून लीग ने पंजाब असम्बली के हल्का 139 शेखुपुरा पर ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी और सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता एजाज भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ गिराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की के हक में फैसला दिया। भारत ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फ्यूजन फार्मूला मान लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा। फैसला दुबई में ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में हुआ। फार्मूला 3 साल तक ICC के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। 2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर किए जाएंगे। ICC की जानिब से हतमी ऐलान आज या फिर कल हो सकता है। PCB ज़राए के मुताबिक कुछ चीज़ें हल तलब हैं, 1-2 रोज में मामला क्लियर हो जाएगा। टीम में 4 तब्दीलियों का फैसला गले पड़ गया। सीरीज के पहले 2 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आखिरी T20 हार गई। सीरीज में वाइट वॉश करने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर खुद को वाइट वॉश से बचा लिया। कराची में सर्दी बढ़ने लगी। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 15 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मजीद ठंड बढ़ने की पेशगोई चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि आज से दर्जा हरारत 10 तक जा सकता है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। लाहौर की फिजाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर दूसरे नंबर पर। जुर्रत बहादुरी और हुब्बुल वतनी का निशान मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मेजर शबीर शरीफ को निशान हैदर और सितारा जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर जुर्रत व बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक, बागियों ने गवर्नर हाउस, शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा भी कर दिया। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा करवा दिया गया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। जनूबी कोरिया के सदर के गिर्द घेरा तंग मुआखजे के लिए वोटिंग कल होगी। हुक्मरान जमात ने साथ देने से इनकार कर दिया। पार्टी सरबराह का कहना है कि सदर इक़्तिदार में रहे तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। अमेरिका में बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला थम न सका। बूस्टन से वाशिंगटन DC तक इंट्रा स्टेट पर भी बर्फ जम गए। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। न्यूयॉर्क में भी शदीद बर्फबारी, तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। कैलिफोर्निया में जलजले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची अजीब हालात से गुजरा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब ये CM साहब तो यहाँ हैं, ये सायरन किसके लिए बज रहे हैं? बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कराची आगे नहीं जा सकता, पीछे ही जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। आर्ट्स काउंसिल कराची की 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज YMCA ग्राउंड में स्टेज सज गया। मारूफ मज़ानिगार अनवर मकसूद ने कहा, कराची बहुत अजीब हालात से गुजर रहा है। कराची आगे नहीं सिर्फ पीछे जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, CM साहब तो यहाँ हैं, ये सायरन किस लिए बज रहे हैं? शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के मौला जज हैं। बच्चों ने भी फैशन डिजाइनिंग शुरू कर दी। अमेरिका के नन्हे डिजाइनर के तैयार करदा पहनावों पर मॉडल्स ने कैट वॉक की। लिटिल मास्टर की महारत ने सबको हैरान कर दिया।
अजीज मियाँ कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बुलंद आवाज़ और मुनफरिद अंदाज गायकी उनका खासा थी। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अजीज़ मियाँ 6 दिसंबर 2000 को खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वज्द तारी कर देती हैं। हेलो गाइस, हाय, मैं हूं सलमा। मुझसे कोई भी काम करा ले सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। तुम टेररिस्ट हो। कल से तू गफूर के मेडिकल पे बैठेगा। नहीं 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 नहीं, देख मेरी प्यारी माँ, मेरी हसीन माँ, ये बात तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि तेरा ये बेटा बहुत टैलेंटेड है। शेख चिल्ली की औलाद। एक दिन मेरे पास इतना पैसा आएगा माँ, ये सारी दुनिया देखेगी। टिकटॉक टिकटॉक, तुम लड़की बन गए। और सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब। थोड़ी कामयाबी मिली तो सलीम का हौसला और भी बढ़ गया। हकीकत सामने आने के डर से सलीम के छक्के छूट गए। सच बयान करके ही लड़की का रूप धारने वाले की मुश्किल हुई आसान। टिकटॉक के मौजू पर दिलचस्प कहानी सिर्फ बोल कहानी में, आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।